अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में अस्माए इशारा का इस्तेमाल किया और मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन दोनों पॉइंट्स को समझा होगा और अपनी कॉपी पर नोट किया होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है जी। मैंने आपको पिछली क्लास में आखिर पर एक एग्जाम्पल दी थी, उसको इंशाल्लाह हमने आज समझना है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी का टॉपिक इंशाल्लाह ख़त्म होगा। ठीक है जी। पहले मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। देखिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी में अस्माई इशारा का इस्तेमाल ये आपने जान लिया, और मैंने जो 2 पॉइंट्स आपसे कहे थे वो कौन से थे। सबसे पहला, अगर इशारा मुज़ाफ़ की तरफ हो, अगर इशारा मुज़ाफ़ की तरफ हो तो इशारा जो होगा वो मुज़ाफ़ इलैहि के बाद आएगा। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट है। ठीक है ना। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमारे पास है, लड़के का ये कलम, ये एक मुरक्कब है हमारे पास, लड़के का ये कलम। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये क्या है भाई, ये इशारा है, ये इशारा है। कलम क्या है भाई, ये मुज़ाफ़ है, और लड़का क्या है भाई, ये मुज़ाफ़ इलैहि है। ठीक है जी, बात क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इशारा है, ये वाला इशारा, ये किसकी तरफ है, ये इशारा ये कलम की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि ये इशारा जो है ये मुज़ाफ़ की तरफ है, और आपने जाना है कि अगर इशारा मुज़ाफ़ की तरफ हो तो इशारा मुज़ाफ़ इलैहि के बाद आएगा, मुज़ाफ़ इलैहि के बाद आएगा। तो यहाँ पर बाद लिखते हैं। ठीक है जी, मुज़ाफ़ इलैहि के बाद आएगा। बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक मुरक्कब है, इसको हम कैसे बनाएंगे। हमने जब भी मुरक्कब इज़ाफ़ी को बनाया है तो हमने मुज़ाफ़ को पहले लिखा है और मुज़ाफ़ इलैहि को बाद में लाया है और कवायद भी अप्लाई किए हैं। तो हम सिंपल वही चीज़ करेंगे, हम मुज़ाफ़ को पहले लिखेंगे और मुज़ाफ़ इलैहि को बाद में लिखेंगे। ठीक है जी। तो कलम पहले लिखा जाएगा, कलम की अरबी है कलमुन, तो हम लिखेंगे कलमु, कलमु एक पेश के साथ। क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ है, इसका एराब हल्का कर दिया और अलिफ लाम भी इस पर नहीं लगाया। ठीक है ना। मुज़ाफ़ के 2 कवायद। अच्छा जी, उसके बाद मुज़ाफ़ इलैहि है। मुज़ाफ़ इलैहि क्या है भाई, लड़का है, लड़के की अरबी है वलदुन, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे अल वलदी, अल वलदी, ये खास बन गया अल वलदी। इसके नीचे हमने ज़ेर क्यों लगाई, क्योंकि हमारा जो मुज़ाफ़ इलैहि होता है वो मजरूर होता है। क्या होता है भाई, वो मजरूर होता है, तो हमने इसको हालत जर में लिखा। ठीक है जी। हमारे पास ये एक मुरक्कब बन गया कलमु अल वलदी, यानी लड़के का कलम, लेकिन हमने क्या कहा, लड़के का ये कलम। अब ये जो है ये इशारा है किसकी तरफ, कलम की तरफ। तो कलम जो है ये हमारा क्या है भाई, ये मुशारुन इलैहि है, ये मुशारुन इलैहि है। तो जब ये मुशारुन इलैहि है तो इशारा जो है वो इसके मुताबिक आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये इशारा मुज़ाफ़ की तरफ है, तो हमने अभी जाना कि मुज़ाफ़ इलैहि के बाद आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलमु अल वलदी हादा, कलमु अल वलदी हादा, लड़के का ये कलम। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर हादा लिखा, अल वलदी के बाद लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट मौजूद है। अगर आपको ये पॉइंट याद होगा तो आप आसानी से जो है ये कंस्ट्रक्शन पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अल वलदी के बाद जो ये हाजा आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये हाजा जो है ये कलम की तरफ इशारा है। अच्छा, अब कलम जो है ये हालत रफ़ा में है, तो ये हाजा जो है ये हालत रफ़ा में है। अब अगर बाई चांस आपका ये कलम जो है ये हालत जर में होता, ये होता कलमी, कलमिल वलदी, तो यहाँ पर फिर भी हाजा अगर हम लिखेंगे तो तब भी ये जो है कलम का ही इशारा समझा जाता, और इस हाजा को हम तब कहते हैं कि ये हालत जर में है, क्योंकि हाजा जो है वाहिद के जो सेगे हैं अस्मा इशारा के अंदर और जमा के जो सेगे हैं वो मबनी है। ठीक है ना। मैं भी वो इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो इस चीज़ को आपने पिछली क्लास में भी समझ लिया है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर इशारा मुज़ाफ़ इलैहि की तरफ हो, अब अगर इशारा मुज़ाफ़ इलैहि की तरफ हो तो इशारा जो आएगा वो मुज़ाफ़ इलैहि से पहले आएगा, वो मुज़ाफ़ इलैहि से पहले आएगा, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के दरमियान में आएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब हमारे पास ये मुरक्कब है इस लड़के का कलम। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे भाई, कलम जो है ये हमारा मुज़ाफ़ है और लड़का क्या है भाई, ये मुज़ाफ़ इलैहि है। ठीक है जी। और ये इस क्या है, ये इशारा है। अच्छा बताइए, ये जो इशारा है ये इशारा किसकी तरफ है,
हमने नहीं कहा इस कलम का लड़का, क्या हमने ऐसा कहा? नहीं कहा, हमने कहा इस लड़के का कलम। तो ये जो इस लड़का, तो हमने लड़के की तरफ इशारा किया, तो जाहिर सी बात है ये इशारा मुजाफ इले की तरफ है, लड़के की तरफ है। और आपने रूल को याद रखना है कि अगर इशारा मुजाफ इले की तरफ हो तो इशारा जो आएगा वो मुजाफ इले से पहले आएगा। पहले से क्या मुराद है ये समझना। देखिए, हम जब भी मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, सिंपली मुजाफ को पहले लिखते हैं, मुजाफ इले को बाद में लिखते हैं। ठीक है जी, तो लिखिए, कलम की अरबी है कलमुन, तो हम लिखेंगे कलमु, कलमु। ठीक है जी। और लड़के की अरबी है वलदुन, तो हम लिखते हैं अल वलदी, अल वलदी। ये हालत जर में है, क्यों? क्योंकि मुजाफ इले है, मुजाफ इले हमेशा मजरूर हुआ करता है। अच्छा, अब इसकी अरबी क्या है? इसकी अरबी भी हाजा है हमारे पास, हाजा, ये इसकी अरबी है। ठीक है ना। तो इस हाजा को हमने कहाँ लिखना है? क्या अल वलदी के बाद लिखना है या अल वलदी से पहले लिखना है? तो आप कहेंगे, अगर आपने ये याद किया होगा कि अगर इशारा मुजाफ इले की तरफ हो तो इशारा मुजाफ इले से पहले आएगा। ये हमारा मुजाफ इले है तो इससे पहले हमने इशारे को लाना है। ठीक है ना, क्योंकि इशारा मुजाफ इले की तरफ है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई? हादा, हादा। तो ये क्या बन गया? कलमु हादा अल वलदी। ठीक है ना, यानी इस लड़के का कलम। अब ये हादा जो है, क्या ये हालत रफा है, नसब है या जर है? आपने पहले देखना है आपने उर्दू में कौन सा मुरक्कब लाया। आपने कहा इस लड़के, तो लड़का यहां पर जब हालत जर में है तो यह हादा खुद ब खुद क्या माना जाएगा? यह हालत जर में है। लेकिन आपने अभी देखा कलम अल वलदी हादा, लेकिन ये वाला हादा जो है ये हालत रफा में है। क्यों? क्योंकि ये इशारा कलम का है। अब यहां पर आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा कि हादा जो है यहां पर हालत रफा में है और यहां पर हालत जर में है, लेकिन हादा हादा ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ, ये तो एक जैसा रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब इस बात को आपने समझना है। देखिए, हमने जो भी अस्माए इशारा पढ़े हैं, अस्माए इशारा, ठीक है ना, तो हमने जो भी अस्माए इशारा पढ़े हैं जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स कहते हैं, वो कौन से हमने पढ़े हैं? याद कीजिएगा, वाहिद, मुसन्ना और जमा। ठीक है जी। सबसे पहले करीब, मुज़क्कर, मुअन्नस। ठीक है ना। पहले हादा, मुसन्ना के अंदर हादानी और जमा के अंदर हाउलाई। ठीक है। मुअन्नस के अंदर हादिही, हातानी और हाउलाई सेम रहता है। ठीक है जी। उसके बाद बाईद, यानी जो दूर के इशारे हैं, इनमें भी पहले मुज़क्कर फिर मुअन्नस। तो सबसे पहला है मुज़क्कर, ज़ालिका, ज़ानिका, और जमा का सीगा क्या है? उलाइका। ठीक है जी। उसके बाद तिलका मुअन्नस के लिए, तानिका और उलाइका सेम रहता है। ठीक है ना। तो हमारी ये अस्माए इशारा है, ये आपको मालूम है। हादा, हादानी, हाउलाई, हादिही, हातानी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। तो हमारे ये जो अस्माए इशारा है, करीब के 5 और बाईद के 5। ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहां पर कि इनमें से जो ये वाहिद और जमा के जो ये 2 सेगे हैं, ये क्या हैं भाई? ये मबनी है। मुसन्ना को छोड़ दो, मुसन्ना की अभी हम बात करेंगे। मुसन्ना को मैं यहां पर मिटा देता हूं। ठीक है जी, मुसन्ना को हम खत्म कर देते हैं। वाहिद और जमा के जो सेगे हैं ये मबनी है। अच्छा बताओ भाई, मबनी किसे कहा जाता है? मबनी कहा जाता है उन अस्मा को जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। मसलन मैं आपको समझा दूं, जैसे मबनी अस्मा, मबनी अस्मा जो है ये 2% है। ठीक है ना। सारा हमने ये पढ़ाया है आपको, तो इसको इंशाल्लाह ध्यान में रखिएगा। तो मबनी अस्मा कौन से? याद रखिए, रफ़ा, नसब और जर। तो ये तीनों हालतों में एक शक्ल इख्तियार करते हैं। तो हमने अभी जाना वाहिद और जमा के जो सेगे हैं वो मबनी है, मुसन्ना को छोड़कर। ठीक है ना। तो सबसे पहला हादा, तो नसब भी हादा और जर भी हादा, तीनों हालतों में सेम है। ठीक है ना।
हादिही, हादिही और हादिही सेम। इसी तरीके से ज़ालिका, ज़ालिका, ज़ालिका। इसी तरीके से तिलका, तिलका, तिलका। और जमा के दो, हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई। और आखिर पे उलाइका, उलाइका, उलाइका। बात क्लियर होगी? तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो 4 सेगे हैं वाहिद के और ये जो 2 सेगे हैं जमा के, अस्मा इशारा है ना, तो ये मबनी है। ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं, हादा, हादा, हादा। तभी हमने यहाँ पर देखा, जब पेज नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर हादा लिखा, ये हालत रफ़ा है। कैसे पता चला भाई? इस हाजा को हम हालत नसब भी कह सकते थे, जर भी कह सकते थे, लेकिन हुआ क्या, ये हादा हमने रफ़ा कैसे समझा? क्योंकि ये इशारा कलम की तरफ है और कलम यहाँ पर हालत रफ़ा में है। कलम हालत रफ़ा में है तो ये हादा समझा जाएगा ये हालत रफ़ा है। अगर वो ज़ेर में होता, हालत जर में होता आपका मुज़ाफ, तो ये इशारा भी हालत जर वाला समझा जाता। ठीक है जी। उसके बाद पेज नंबर 2 के अंदर हमने क्या देखा कि मुज़ाफ इलैहि की तरफ इशारा था, तो ये इशारा इसका है, हालत जर। ठीक है ना, तो ये हादा भी समझा जाएगा हालत जर। ठीक है जी, क्योंकि मबनी है। तीनों हालतों में ये शक्ल एक ही जैसी इख्तियार करते हैं और एराबी हालतों को फिर देखना पड़ता है कि आगे पीछे इशारा किसकी तरफ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैंने आपको अब समझा दी। तो ये हमारे मबनी अस्मा है। ठीक है ना। अब रह गई बात किसकी? मुसन्ना की। लेकिन मुसन्ना का एराब उसको आपने समझना है, और जो आखिर पे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दी थी वो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए, मुसन्ना के जो सेगे हैं हमारे पास कितने रह जाते हैं भाई? मुसन्ना के 4 रह जाते हैं, रफ़ा, नसब और जर। इनकी नसब और जर अलग है मुसन्ना के सेगों की। मुसन्ना के जो सेगे हैं वो मुअर्रब है, वो मबनी नहीं है। अगर मुसन्ना के सेगे भी मबनी होते तो उनको भी लिखा जाता हादानी, 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 तानिका, 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 ऐसे लिखा जाता। लेकिन नहीं, मुसन्ना के जो सेगे हैं वो क्या हैं? वो मुअर्रब हैं, यानी वो नसब और जर में क्या रहते हैं? चेंज हो जाते हैं। बात समझना। देखिए, हमारे पास हालत रफ़ा मुसन्ना के सेगे हैं हादानी, हातानी, और क्या है भाई? ज़ानिका और तानिका। ठीक है जी। ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, करीब है और ये बाईद है, ये बाईद है। बात क्लियर होगी? तो ये 4 सेगे हमारे हैं। हमने जब इनको पढ़ा था हमने हालत रफ़ा वाले पढ़े थे। क्यों? क्योंकि हमारी नीड तब हालत रफ़ा की थी। अब हमारी नीड यहाँ पर नसब और जर की भी पड़ रही है, तो अब हमने इसको सीखना है। तो हादानी का हालत नसब और जर जो है वो सेम रहता है, एक ही रहता है। ठीक है ना। जैसे अल वलदानी, अल वलदैनी, अल वलदैनी, जैसे उसमें है ना, इसी तरीके से यहाँ पर इन अस्मा इशारा, ये जो मुसन्ना के अस्मा इशारा है, इनका हालत नसब और जर सेम रहता है। ठीक है ना। जैसे हादानी है तो ये नसब और जर में आएगा हादैनी, हादैनी। हातानी है तो ये आएगा हातैनी। ज़ानिका है, ठीक है ना, तो ये आएगा ज़ैनिका। क्या? ज़ैनिका। तानिका है तो ये आएगा तैनिका। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। नसब और जर के सिगे ये है, किसके? मुसन्ना के, मुसन्ना के, याद रखना। ठीक है ना। अब इसको आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लिया। अब मैं आपको वो पिछली एग्जाम्पल बता देता हूं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या थी? इन दोनों लड़कों का कलम। माशाअल्लाह। अब बात को समझना। देखिए, कलम जो है ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा मुज़ाफ है, और दोनों लड़के, ये मुसन्ना है, दोनों लड़के, ये मुज़ाफ इलैहि, ये मुज़ाफ इलैहि, और ये इन इशारा है लड़कों की तरफ, दोनों लड़कों की तरफ। तो ये इन जो है इसकी हम ये इशारा है, ठीक है ना, इशारा लिख लो इसको। तो अब हम पहले इसको बनाएंगे, इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे करते हैं कंस्ट्रक्ट? पहले मुज़ाफ को लिखते हैं, फिर मुज़ाफ इलैहि को लिखते हैं। तो हम पहले मुज़ाफ को लिखेंगे, फिर हम मुज़ाफ इलैहि को लिखेंगे। ठीक है जी। कैसे लिखेंगे भाई? कलम की अरबी है कलमुन, तो हम लिखेंगे कलमु एक पेश के साथ। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ है, इराब हल्का हो गया, अलिफ लाम भी नहीं लगा। ठीक है जी। अब है मुज़ाफ इलैहि, दोनों लड़के, दोनों लड़कों की अरबी क्या है? वलदानी, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अल
वाला दानी, क्या अल वाला दानी लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मुजाफ इलै है और मुजाफ इलै आपका क्या होता है भाई? मजरूर होता है, तो आपने हालत जर वाला ही सिगा लाना है। तो हम यहां पर अल वाला दानी नहीं बल्कि अल वाला दाइनी लिखेंगे। तो ये बन गया अल वाला दाइनी। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो उनको पिछली क्लास लाजमन देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया? कलमु अल वाला दाइनी। क्या मतलब? दो लड़कों का कलम। लेकिन हमने क्या कहा था? इन दोनों लड़कों का कलम। हमने इशारा दो लड़कों की तरफ किया था। अब इशारा किसकी तरफ है भाई? मुजाफ इलै की तरफ है। तो इशारा कहां आएगा? क्या मुजाफ इलै के बाद आएगा या पहले आएगा? याद नहीं है तो मैं बता दूंगा। पेज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अगर इशारा मुजाफ इलै की तरफ हो तो इशारा मुजाफ इलै से पहले आएगा। मुजाफ इलै से पहले आएगा, तो हमने पहले यहां पर ये लिखा, ठीक है ना। चलिए वापस पेज नंबर 7 पर, ठीक है जी। देखिए कलमु अल वाला दाइनी। अच्छा, अब इन दोनों लड़कों, बात को समझ, इन दोनों लड़कों, इशारा किन की तरफ है? दो लड़कों की तरफ है। और ये जो दो लड़के हैं ये क्या है भाई? ये अब मुशारुन इलै है। मुशारुन इलै है ना। और हमारा जो इशारा आता है वो मुशारुन इलै को देखकर आता है, यानी इनके अंदर मुताबिकत हुआ करती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मुरक्कबे इशारे की क्लास को देख लो, उनमें मुताबिकत होती है एराब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, वसअत के एतबार से। जैसा आपका मुशारुन इलै होगा वैसा ही इशारा लाना पड़ेगा। तो पहले आप इस अल वाला दाइनी को देखो, क्या ये मारिफा है? हाँ भाई ये मारिफा है, ठीक है जी। क्या ये मुज़क्कर है? हाँ भाई ये मुज़क्कर है क्योंकि लड़के हैं। क्या भाई ये मुसन्ना है अदद के एतबार से? हाँ ये दो लड़के हैं तो ये मुसन्ना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आखिरी बात, खास पॉइंट, क्या ये हालत नसब है, जर है, रफा है? तो ये मुज़ाफिले है तो ये हालत जर होगा, ये जर है। 4 पॉइंट्स हमारे आगे। अब हमने इशारा कौन सा लाना है जो ये चीज़ें फॉलो करता होगा, ठीक है ना। अब हम यहां पर देखेंगे हादानी, हमारे पास इशारा है हादानी, ठीक है जी। अब हादानी हमारे पास इशारा है, क्या हादानी मारिफा है? हाँ, हमारे अस्मा इशारा सारे के सारे मारिफा हैं। हमारे अस्मा इशारा मारिफा है क्योंकि मारिफा की अक़साम में से है। तो हम यहाँ पर अगर हादानी लिखेंगे, क्या ठीक कर रहे हैं हम? अभी तो फिलहाल ठीक कर रहे हैं। मारिफा है, ठीक है भाई। मुज़क्कर है, हाँ भाई मुज़क्कर है, ठीक है ना। मुसन्ना है, हाँ भाई मुसन्ना भी है। लेकिन हादानी, क्या ये हालत जर है? नहीं, हादानी हालत जर नहीं है, ये हालत रफ़ा है। अभी हमने जाना हादानी हमारा हालत रफ़ा है, तो हालत जर क्या है? हादैनी। क्या है भाई? हादैनी। तो हम क्या लिखेंगे भाई? क्या हादानी लिखना सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मुताबिकत नहीं हो रही है। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे हादैनी, कलमु हादैनी अल वाला दाइनी। तो मुताबिकत होगी, मारिफा है, मुज़क्कर है, मुसन्ना है और हालत जर है, और हालत जर है, ठीक है जी। हादैनी, बात क्लियर होगी ना? समझ में आ गया पूरा? तो ये हमने सीखना था। मुसन्ना के जो सेगे हैं, 4 सेगे, उनकी हालत नसब और जर को आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह आप ऐसे मुरक्कबात बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे एक मुरक्कब मैं आपको बता देता हूं। जैसे लड़के का वो घर, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। घर जो है ये हमारा मुजाफ, वो इशारा बईद है, वो हमने नहीं कहा ये, हमने कहा वो, तो ये इशारा है, माशाअल्लाह इशारा है। और लड़का हमारा क्या है भाई? ये मुजाफ इलै है, ये मुजाफ इलै है। तो जब हम मुजाफ और मुजाफ इलै को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? उर्दू में तो उल्टा है, लेकिन अरबी में जब लिखते हैं तो मुजाफ को पहले, मुजाफ इलै को बाद में। तो घर की अरबी है बैतुन, घर की अरबी बैतुन है, तो हम यहां पर लिखेंगे बैतु, एक पेश के साथ। क्यों? मुजाफ है, एराब हल्का, अलिफ लाम भी नहीं लगा, ठीक है ना। अच्छा, बैतु किसका? लड़के का घर है ना। अब लड़के की अरबी है हमारे पास वलदुन, वलदुन, तो हम यहां पर लिखेंगे अल वलदी, हालत जर में। अगर हम यहां पर अल वलदु लिखेंगे तो ये मुरक्कब ही बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुजाफ इलै जो होता है ये हमेशा
मजरूर होता है, तो हमने अल वलदी हालत जर में लिख दिया, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है ना। अब क्या बना, बैतुल वलदी यानी लड़के का घर, लेकिन हमने क्या कहा, लड़के का वो घर, लड़के का वो घर, हमने इशारा उसकी घर की तरफ किया है। तो अब वो की अरबी हमारे पास क्या है भाई, देखो ज़ालिका लड़के के लिए है, तो हम ज़ालिका को लेकर आएंगे। चलिए आगे देख लीजिए, अब यहां पर है बैतु अल वलदी, अब हमारे पास इशारा है ज़ालिका। अच्छा, ये ज़ालिका को कहां लिखना है, क्या यहां बीच में लिखना है या यहां लिखना है, कहां लिखेंगे भाई। अब आपने ध्यान रखना है कि जब आपका इशारा मुजाफ की तरफ होगा तो इशारा जो आएगा वो मुजाफ इले के बाद आएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे बैतुल वलदी ज़ालिका, ज़ालिका यानी लड़के का वो घर। बात क्लियर होगी ना। तो इस तरीके से जो है आपने मुरक्कबात बनाने हैं, लेकिन रूल को फॉलो करना है। 2 पॉइंट्स याद अगर रह गए तो इंशाल्लाह ये सारा समझ में आ जाएगा। और मुसन्ना के जो सेगे हैं उनकी एराबी हालतों को भी जानना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया उसको भी इंशाल्लाह ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और मुरक्कब लेते हैं, ठीक है ना, एक और मुरक्कब लेते हैं। जैसे ज़मीर को लूंगा मैं, जैसे मेरा ये घर, बिल्कुल ईजी है। घर क्या है भाई, ये मुजाफ है, ये क्या है भाई, ये इशारा है, और मेरा क्या है भाई, ये ज़मीर है ना, ज़मीर है, ये हमारा मुजाफ इलैह है, ठीक है जी। चलिए अरबी भी बता देता हूं, घर की अरबी बैतुन, और ये की अरबी क्या है, हादा, और मेरे की अरबी के, मेरे के लिए क्या आता है, या ज़मीर आती है, ठीक है ना, या मुतकल्लिम, ठीक है ना, पता है ना आपको। चलिए अब बना लीजिए मुजाफ को पहले, मुजाफ इलैह को बाद में। तो कैसे बनाएंगे, चलिए रेड पेन इस्तेमाल करते हैं। घर की अरबी है बैतुन, तो हम लिखेंगे बैतु, 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 ठीक है ना, मुजाफ आ गया। अच्छा, मुजाफ इलैह हमारे पास है या, अगर हम यहां पर लिखेंगे या ऐसे, तो ये क्या बन गया, बैतुई। तो इसको हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब याए मुतकल्लिम आएगी, अटैच्ड ज़मीर है, जब ये आएगी तो तब पेश नहीं आता, तब क्या आता है भाई, तब ज़ेर आती है, ठीक है ना। आपने जब हरूफ मद्दा पढ़े होंगे तजवीद के अंदर तो आपने जाना होगा कि या साकिन से पहले ज़ेर आती है, वाव साकिन से पहले पेश आता है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद है। बात क्लियर होगी। तो ये बन गया बैती, क्या मतलब, मेरा घर, सिंपल मेरा घर। लेकिन मैंने कहा मेरा ये घर, मैंने अपने घर की तरफ इशारा किया। अब ये क्या अरबी है, हादा। अच्छा, ये हादा कहाँ आएगा, क्या ये यहाँ बैतु के बीच में आएगा, या से पहले आएगा, या के बाद आएगा, ये कैसे पता चलेगा। 2 पॉइंट्स का खेल है। 2 पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो इंशाल्लाह ये सारा बना पाएंगे, ठीक है ना। ये फिर बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स को जहन में रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाए हैं। अच्छा, अब ये इशारा जो है ये किसकी तरफ है, ये घर की तरफ है, यानी मुजाफ की तरफ है। तो हमारा जो इशारा आएगा वो मुजाफ इलैह के बाद आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे बैती हादा, बैती हादा, मेरा ये घर, ठीक है ना। अगर हमने कहना हो तुम्हारा ये घर, तो हम यहां पर अब या ज़मीर तो नहीं लाएंगे, तो हम क्या लाएंगे, बैतु का हादा, तुम्हारा ये घर। अगर लड़की को कहना हो तुम्हारा ये घर, तो हम कहेंगे बैतु की, तो तब की लगेगा, ठीक है ना। का कुमा कुम, कि कुमा कुन्ना, हमने ये भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपने ये सारा टॉपिक समझना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मुरक्कब इज़ाफ़ी का टॉपिक ख़त्म कर लिया, जो मुरक्कब नाक़िस की अक़साम में से था। अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्या करेंगे, हम मुरक्कब जारी को पढ़ेंगे, ठीक है जी, मुरक्कब जारी को पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और मुझे आप कमेंट में बताइएगा इंशाअल्लाह जो टॉपिक आपको पीछे समझ में नहीं आया है, जो जिसमें कन्फ्यूजन है, तो इंशाअल्लाह मुझे आप कमेंट करें इंशाअल्लाह, तो मैं आपको जो है वो फिर से समझा दूंगा इंशाअल्लाह। तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बस आपने अच्छे से हर एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत ही पेचीदा था,
इसको समझना था। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अगर आपने याद रखा तो ऐसे मुरक्कबात आप इजीली बना पाएंगे, तो इंशाल्लाह कोई फिर मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना। अब रही बात जो हमने पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर वो आपको भूल रहे हैं तो आप मुझे बताइए इंशाल्लाह मैसेज करके या कमेंट करके, इंशाल्लाह वो मैं फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और नटशल में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने की पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो हमारा ये मुरक्कब इजाफी का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूंगा। तो मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।